अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरने के जिम्मेदारों के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तयशुदा TORs के तहत इंक्वायरी करेगी। कमेटी हासिल शुदा दस्तावेजात और रिकॉर्ड का जायजा लेगी। केस के जिम्मेदारों और हैंडलर्स का तयन करेगी। 1 दिसंबर को रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, नवाज शरीफ जैसे वापस आए इसे क्या कह सकते हैं। आम आदमी भी कहता है कि डील के तहत आए। नवाज शरीफ को इलेक्शन तारीख का मुतालबा करना चाहिए था। इलेक्शन में मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से नुकसान हो रहा है। हम आपके साथ 16 माह थे, गलती हो गई, मुआफ़ी दे दो और जल्द इंतखाबात करा। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम स्याह। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपनी फौजें उतारी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम को 76 बरस बीत गए। 9 लाख से ज्यादा भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में मौजूद। लाहौर में 3 भाइयों समेत 4 अफराद कत्ल, 1 बच्चा जख्मी। चूम के इलाके में फायरिंग का वाकया पेश आया। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। कहा, इब्तदाई तौर पर वाकया दुश्मनी का लगता है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में PIA का महदूद पैमाने पर फ्लाइट ऑपरेशन। तर्जुमान PIA ने कहा, संगीन चैलेंजेस का सामना है। मुआशी हालात असरअंदाज होते हैं। कर्ज का हुजूम बढ़ने से अदायगियों में मुश्किलात का सामना है। उम्मीद है 7 से 10 रोज में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। कौमी एयरलाइन की बंदिश की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। डॉलर 280 रुपये 57 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे महंगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 241 पॉइंट्स की कमी। सोना सस्ता होकर 2,11,000 का तोला हो गया। आमिर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, पाकिस्तान में आइन के मुताबिक नहीं बल्कि हालात के मुताबिक फैसले होते हैं। पाकिस्तान में हर दौर का एक लाडला होता है, फिर वो तब्दील होता, फिर कोई नया आता है। इलेक्शन में सौतेले और लाडले वाला सलूक तर्क करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दे रहा? इलेक्शन के लिए सब तैयार हैं, ताखीर नुकसानदेह साबित होगी। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान ने कहा, नया पाकिस्तान का नारा 9 मई को दफन हो गया। माजी में जो हुआ इस जैसा संगीन मजाक दोबारा नहीं होगा। PTI के लोग हमारी जमात में खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करे। सदर आरिफ अलवी से गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल कराची में जारी। विफाक के तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से भी मुलाकात। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 4 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। 1 नवंबर से कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा, गैर कानूनी मुकीम 33,000 गैर मुल्कियों की निशानदेही कर ली। 1 नवंबर से कार्रवाई होगी। 31 अक्टूबर के बाद ही रजाकाराना तौर पर जाने वालों को इजाजत होगी। दस्तावेजात न रखने वालों को डिपोर्ट किया जाएगा। पंजाब पुलिस ने चालान की रकम से 20% हिस्सा मांग लिया। महकमे खजानों को समरी भिजवा दी। कहा, जुर्मानों से हासिल रकम तरक्याती कामों में इस्तेमाल की जाएगी। बाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने चेयरमैन PTI की खराज मुकदमा की दरखास्त भी मुस्तरद की। खुसूसी अदालत बराए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ने पहले चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत मुस्तरद की थी। PTI ने साइफर केस में अदालती फैसले पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। तर्जुमान PTI ने कहा, अदलो इंसाफ तक रसाई शहरियों का बुनियादी आईनी हक है। कोर कमेटी इजलास में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कश्मीर के मौके पर कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती के लिए शाहराए दस्तूर पर रैली। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत कश्मीर की तहरीक आज़ादी को नहीं रोक सकती। जबर बढ़ने के बावजूद कश्मीरियों में आज़ादी की तड़प बढ़ी है। जैसे जैसे जुल्म बढ़ेगा उसी तरह से आज़ादी का जज्बा फरोग पाएगा। आज़ादी के इस जज्बे को कोई ताकत दबा नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत आज़ादी की तहरीक को नहीं रोक सकती। दुनिया में इंसाफ होगा तो अमन होगा। अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर 14 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को एवेंफील्ड रेफरेंस में सजा सुनाई थी। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ, चेयरमैन PTI समेत 6 साबिक वज़राए आज़म के केसेस की समाप्त की। हमशीरा अलीमा खान ने कहा, हम अपने भाई के लिए खड़े हैं, उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हफीजुल्लाह नियाजी से गुज़श्ता 10 साल से खानदान का कोई ताल्लुक नहीं। हफीजुल्लाह नियाजी नून लीग के खास नुमाइंदे हैं। इस हैसियत से सदर से मिले होंगे। चेयरमैन PTI ही अपनी जमात के लीडर हैं, चाहे वो जेल में हो।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जम्मू कश्मीर के यौम सियाह पर पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। भारी ताकत के इस्तेमाल से कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दबा नहीं सकता। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, भारत ने कश्मीरियों को उनकी सरजमीन में एक बेइख्तियार कम्युनिटी में तब्दील करने की घिनौनी साजिश की। आलमी बिरादरी भारत को मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाली ज़्यादतियों का जवाबदेह ठहराए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि 27 अक्टूबर कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक के दीगर इदारे भारत को मज़ालिम से रोक ना पाए। कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हक़ है। कश्मीरी अपने तशख़्ख़ुस पर भारतीय हमले को कभी भुला नहीं सकते। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अरशाद बारी ताला है, हम कुरान में उतारते हैं वो चीज़ जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। जब कोई मुसलमान किसी मुश्किल में होता है और ज़िंदगी के अहम फैसले करना चाहे तो उसे चाहिए इस्तिखारे की रहनुमाई हासिल करे। संत की शादी, वीज़े में रुकावट, औलाद का नाफरमान होना, शौहर की बेवफाई, तलाक के मसाइल, इन तमाम मसाइल की रहनुमाई के लिए राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वक़ार खान, आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982.
په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکی طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार. दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए. बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार.